करीब 4 साल की लड़की अचानक सोते सोते उठ जाती है। उठने के बाद जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। वो अपने पापा को देख रही थी। उसके पापा ने उसकी माँ को मार दिया। मारने के बाद उसके जोड़ों जिसे हाथ होता है, वो हाथ पर कट लगाया तथा सीने पर पैर रखा। उसके बाद उसके हाथ को उखाड़ दिया। इसी तरह से शरीर के अलग अलग हिस्सों को उसी तरह से कट लगा के तथा कट लगाने के बाद उसको खींचकर उखाड़ दिया करता था या फिर तोड़कर अलग कर दिया करता था। जैसे जैसे टुकड़े अलग हो रहे थे वैसे वैसे फ्रिज में स्टोर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे दुर्गंध आने लगे। जैसे बात कर रहा था वह इतना मशगूल था, ये इतना बेखबर था कि कोई इसे देख भी रहा है। और अचानक ही बाप की नज़र अपनी बेटी पर पड़ जाती है। बेटी को देखता है। देखने के बाद उस बेटी को चुप कराता है और कुछ कहने के बाद उसके लिए दूध का इंतजाम करता है। उसे दूध पिलाता है और दूध पिलाने के बाद सुला देता है। शायद यह सोचकर उसने कत्ल किया था कि इस कत्ल का कभी किसी को पता नहीं चलेगा। लगभग 4 साल का समय बीत जाता है और अदालत में इस छोटी सी बच्ची की गवाही होती है तो बताती है कि पापा ने माँ को किस तरह से मारा, किस तरह से उसके छोटे छोटे टुकड़े करके बाहर फेंके थे। इस घटना से पूरे शहर में एक तरह से कोहराम मच गया था। लोग सोचने पर मजबूर हो गए थे, लोग डरने लगे थे। यह उस रात की बात है जब पूरा देश दीपावली मना रहा था और लोग अपने अपने घरों में पटाखे छोड़ रहे थे और वो छोटे छोटे टुकड़े करके शहर में इधर उधर फेंक रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर की। अलवर शहर कोतवाली से 31 अक्टूबर 2016 की रात लगभग 11:45 पर आर्यनगर कॉलोनी से एक फ़ोन पहुंचता है। लोग बोलते हैं कि क्या एसएचओ राम सिंह बात कर रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति जब यह बात पहुंचता है तो एसएचओ कहते हैं कि मैं राम सिंह बात कर रहा हूं, क्या बात है। वह कहते हैं कि थैले में एक महिला है। वह कहते हैं क्या थैले में एक महिला है? हाँ, थैले में एक महिला है। दरअसल थैले में महिला का पैर रखा है। दाहिना पैर बताने वाला इतना सकपकाया होता है, इतना डरा हुआ था, जो बात कह रहा था उसके मुंह से कुछ और निकल रहा था। तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार क्या बोलें क्या ना बोलें। पूरे शहर में पटाखे छूट रहे थे। उस वक्त भी राम सिंह को एसएचओ को जैसे सूचना मिलती है, एसएचओ टीम के साथ उस घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं और जाकर देखते हैं कि एक थैले के अंदर एक महिला का पैर रखा हुआ है। वह झुलसा हुआ था, यानी कि जला हुआ था और बिछिया पहने हुई थी। उस बिछिया को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि महिला तो शादीशुदा है। लाश किसकी है यह सवाल था। इससे पहले कि पुलिस इस मामले की उच्च अधिकारियों को सूचना दे रही थी, बता रही थी कि यहाँ पर एक महिला का पैर मिला है। और देखते ही देखते अगले 2 दिन के अंदर शहर के अलग अलग इलाकों में, चाहे वो चावड़ी परी मोहल्ला हो, रंगभरा गाय की गली हो और राम मार्केट हो, बांस वाली गली हो, कबूतर पार्क के पास हो, यहाँ अलग अलग इलाके में एक जैसे थैलों के अंदर 7 टुकड़े मिल जाते हैं और लोगों में दहशत का माहौल बन जाता है। आखिरकार महिला कौन थी, कत्ल किसने किया है, क्यों किया है? कई तरह के सवाल थे। न केवल पुलिस जानना चाहती थी बल्कि पूरा अलवर शहर इस बात को जानना चाहता था कि आखिरकार जिस रात पूरा देश दिवाली मना रहा है, उस रात लोग पटाखे छोड़ रहे हैं, उसी रात एक व्यक्ति कौन है कातिल, आखिरकार इस महिला की हत्या किसने की है। पुलिस ने जितने भी जिले के आसपास के थाने सबसे संपर्क किया यह जानने के लिए कि कोई महिला की गुमशुदगी दर्ज तो नहीं हुई है। और साथ ही शहर के सीसीटीवी कैमरे थे, उनको भी खंगाला गया। पुलिस ने कुछ अपने मुखाबिर लगा दिए थे जानने के लिए कि आखिरकार पता करिए कि कहीं कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई कि प्रेम प्रसंग का मामला तो नहीं हुआ। हालांकि पुलिस एक बात से थोड़ा इत्मीनान भी थी क्योंकि उस महिला के पैरों में बिछिया था और बिछिया से ही अंदाजा लगाया गया कि यह शादीशुदा महिला थी। अब पुलिस जो भी पुलिस के पास एक कोशिश हो सकती थी तलाश करने में जुट जाती है, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिलती है। तभी एसएचओ राम सिंह के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना डोर टू एक अभियान चलाया जाए, एक सर्वे कराया जाए देखने के लिए कि घर से कोई महिला गायब तो नहीं हुई। जब यह बात देखी जाती है तो कुछ इलाकों को चिन्हित किया गया और इलाकों को चिन्हित करने के बाद डोर टू डोर पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खटखटाने के बाद पूछती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। कोई बच्चा मिलता है तो तुम्हारी माँ कहाँ है, या फिर कोई महिला मिलती है तो तुम्हारे दूसरे कहाँ हैं, पूछा जा रहा था। तमाम तरह के सवाल किए जा रहे थे। सवाल करते करते पुलिस अलग अलग इलाकों में जा रही थी। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन पुलिस आखिरकार करे तो करे क्या, समझ नहीं पा रही थी।
तभी पुलिस एक अलवर के मोहल्ला सकापारी में पहुंच जाती है, जहां पर योगेश उर्फ चूचू नाम का एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति का दरवाज़ा खटखटाया जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खटखटा जाता है तो योगेश बाहर निकलता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। और जैसे बीवी के बारे में बात होती है, कहता है कि मेरी बीवी तो घरों में काम करती है, झाड़ू पोंछा का काम करती है, अभी गई हुई है, शाम को वापस आ जाएगी। बताइए क्या बात है। पुलिस वाले बोलते हैं कि नहीं, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही एक सर्वे कर रहे हैं जानने के लिए कि आखिरकार एक महिला है जो गायब है, उस महिला की तलाश की जा रही है। पूरा शहर जानना चाहता था इस बात को। आखिरकार पुलिस यहाँ से पूछती चली जाती है, लेकिन पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या आता है कि 2 बजे फिर से इसी घर के दरवाजे के सामने जब पुलिस आकर खड़ी होती है तो पता चलता है कि इस घर के दरवाजे पर ताला लगा चुका है। ताला बंद था। आसपास के लोगों से पूछा जाता है कि योगेश उर्फ चूचू कहाँ पर है। तो आसपास के लोग कहते हैं कि जब यहाँ पर सुबह कुछ पुलिस वाले आए थे उसके बाद उसने ताला लगाया और यहाँ पर वह नहीं है। अपनी बेटी को लेकर, उसकी 4 साल की बेटी होती है, और उस बेटी को लेकर चला गया। उसकी बीवी साथ नहीं थी। जब यह आसपास के लोगों ने यह बात पुलिस को जानकारी दे दी तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो शायद यहीं से कुछ रास्ता मिल सके। पुलिस ने उसके नंबर को सर्विस लाइन्स पर लगाया और सर्विस लाइन्स पर लगाने के बाद यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार यह कहाँ है। 4 नवंबर 2016 की रात की वह बात थी। आखिरकार हरियाणा का हिसार है, वहाँ का एक हरिनगर मोहल्ला है, वहाँ पर रात के 2 बजे के आसपास उसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस को जैसे लोकेशन मिलती है पुलिस तुरंत ही वहाँ पर संपर्क करती है। वहीं की नज़दीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करने के बाद उस व्यक्ति की तलाश करती है और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि ये योगेश नाम का जो व्यक्ति होता है वह अपनी भांजी के घर पर गया हुआ था और भांजी के घर पर जैसे जाता है तो पीछे से पुलिस भी पहुँच जाती है। पुलिस जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है। उसकी भांजी थी सुनीता निकल कर आती है, पूछती है क्या बात है। वह कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक आदमी आया है, हमें दरअसल उसकी तलाश है जिसका नाम योगेश है। जैसे ये बात पूछी जाती है सुनीता कहती है घर के अंदर है, 4 साल की बेटी के साथ था। उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर आती है। साथ लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तब वह कहता है कि बीवी को मारकर उसकी हत्या करने के बाद उसके टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया। अब पुलिस के लिए एक सवाल था कि आखिरकार तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया था। तो उसने कहानी सुनाई कि बिहार उत्तर प्रदेश के पटना शहर की रहने वाली आरती उसकी पत्नी का नाम होता है। उम्र लगभग उस वक्त साल 2016 में 25 साल के आसपास होती है। उससे पूछा जाता है कि तुमने अपनी बीवी को क्यों मारा। तब वह सोचकर कहता है कि मेरी बीवी बेअंतः खूबसूरत थी, ज़्यादा ही खूबसूरत थी। उसको जब घर से बाहर निकलती थी, काम करने जाया करती थी, तब उसे देखकर डर लगता था। ऐसा लगता था कि इसके कहीं ना कहीं किसी न किसी से अफेयर है। खुद वो पेंट का काम करता था, लेकिन वह अपनी बीवी की खूबसूरती को लेकर इनसिक्योर फील करता था। उसे लगता था कि कहीं ना कहीं किसी से इसका अफेयर जरूर चल रहा है, इसलिए बार बार अपनी बीवी को टोकता था, रोकता था। बीवी इस बात पर थोड़ा सा नाराज होती थी, गुस्सा करती थी और इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच भी अक्सर झगड़े होते थे। झगड़े भी बेइंतहा होते थे। आखिरकार 30 अक्टूबर साल 2016 की बात है। पूरा देश दीपावली का पर्व मना रहा था। लोग घरों में खुशियाँ मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। इसी बीच में इन दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। महिला कहती है अपने पति से कि तुम इस मकान को कब बेच रहे हो। तो वो कहता है कि जल्दी बेच दूंगा और देखते ही देखती लड़ाई का कब उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया पता नहीं चलता। गुस्से में आता है अपनी बीवी के ऊपर, वो केरोसिन डालता है और उसमें आग लगा देता है। काफ़ी चीख चिल्लाती है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका दम निकल जाता है, यानी कि मर जाती है। तो मर जाती है। उसके बाद वह अपनी बीवी की लाश को अब कहाँ और कैसे ठिकाने लगाए वह समझ नहीं पा रहा था। बेटी घर में आराम से सो रही थी। इसी बीच में अपनी पत्नी की लाश के जो सब्जी वाला चाकू होता है उससे वह टुकड़े काटता है। वह बताता है कि जब उसको बकरे के मीट की ज़रूरत पड़ती तो वह मंडी में जाया करता था, तो देखता था कि कसाई किस तरह से बकरे को काट रहा है। इस तरह से उसके हिस्से को तोड़ता था, जिस तरह से खाल को निकाल कर और उसके बाद अलग अलग टुकड़े करता था, ठीक उसने वहाँ से तरीका सीखा। और तरीका सीखने के बाद जितने भी शरीर के अंदर जोड़ होते हैं उन जोड़ों को उसने खाल को काटता था और उसको तोड़ दिया करता था। लेकिन इसी बीच में उसकी बेटी आती है और बेटी के आने के बाद दो दरवाजे से लगकर बैठ जाती है।
उसे नहीं पता था कि पापा क्या कर रहे हैं। वह धीरे धीरे करके अपनी पत्नी के हर एक हिस्से को तोड़ता था और मरोड़ता था। गर्दन उसने अलग की, शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के बाद उसने फ्रिज के अंदर लोड कर दिया और फ्रिज में सारे टुकड़े भर देता है। रात को ही उसे मौका मिलता है और कुछ थैलों के अंदर भरकर उसमें शहर के अलग अलग हिस्सों में वह फेंकना शुरू कर देता है। 30 अक्टूबर 2016 की रात को कुछ टुकड़े फेंकता है। 31 अक्टूबर 2016 की रात को भी कुछ टुकड़े फेंकता है। अपनी बीबी के हर एक हिस्से को शहर के इधर उधर इलाकों में फेंक देता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि एक टुकड़ा है जो थैले के अंदर था, पैर का हिस्सा था। वह जाकर किसी व्यक्ति को मिलेगा, पुलिस के पास पहुंचेगा और पुलिस इस घटना तक पहुंच जाएगी। आखिरकार पुलिस ने उस व्यक्ति को कब्जे में लिया, उस चाकू को भी लिया, साथ ही फ्रिज को देखा खोलकर। वहां से जो सबूत थे वह सबूत जुटाए और उस घर के जो भी अलग अलग हिस्से में देखा जहां पर जिस तरह से घटना को अंजाम दिया था, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया। 4 साल की बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी परिवार के बाकी लोगों पर पहुंच जाती है। बताया जाता है कि बीबी का कत्ल करने के बाद सीधा अपनी बेटी को लेकर अपनी बहन के पास गया था और बहन से जाकर बोला था कि बहन, अपनी बीबी का कत्ल कर दिया है तो अब मैं करूं तो क्या करूं। उसकी बहन उसको घर के दरवाजे से बाहर निकाल देती है। कहती है कि इतना बड़ा कांड करके आए हो, तुम्हें इस घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कदम इस घर में अब कभी भी पड़ने नहीं चाहिए। वो उसकी बहन निकाल देती है। वो अपने घर आता है, तब जाकर उसके शरीर के अलग अलग हिस्से करता है। तब आखिरकार मामला अदालत तक पहुंचता है। पुलिस चार्जशीट तैयार करती है, चार्जशीट लगाने और सुनवाई होती है। सुनवाई होने के बाद 28 अक्टूबर 2020 को अपर जिला सेशन न्यायाधीश संख्या नंबर 3 संदीप आनंद की अदालत ने इस आरोपी, जिसका नाम योगेश होता है, इसको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। साथ ही 30,000 रुपये अर्थदंड का जुर्माना अखबार में प्रकाशित होती है। तो बताया जाता है कि इस घटना में न केवल शहर में दहशत फैल गई थी, लोग डरने लगे थे कि आखिर ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने किसी महिला की हत्या की और उसे 4 साल की बेटी, जिसको उसने सीने से लगाया, असली दूध का इंतजाम किया था, उसके बाद में उसे सुला देता है। उसी बिटिया ने पुलिस को पूरी जानकारी दी थी, तब जाकर उसके पीछे हत्याकांड की असली वजह का पता चल पाया था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।